भाई सभी साथियों को हर्ष छिकारा की तरफ से राम राम। लखविंदर सिंह दलाल भाई राम राम भाई को। अमित तंवर गुनीत काद्यान, ये पंजाबी में नाम लिखा हुआ भाई का, पढ़ तो नहीं पाया मैं। एक बार इस सारे साथी जुड़ो भाई, आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और कहां से आंदोलन चलेगा, कैसे क्या करना, कहां से आप इस आंदोलन में जुड़ोगे, आप लोगों की किसकी क्या ड्यूटी है, एक बार सारे साथी जुड़ो। जुड़ने के साथ साथ शेयर करना, अपने भाइयों को भी जोड़ना है। मोहित खोकर भाई बहुत दिन हो गए मिले दिखे। विकास हंसराज, एक बारी भाई सारे साथी, पंकज भाई आ गया, अपने जानकार सारे भाईचारा आने लग रहा है। एक बार नीचे से शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ, दबाते ही सोले हाथ में जो लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। शेयर टू ग्रुप में जाके इसने 10-10 ग्रुप में तुरंत वीडियो को आगे पहुंचाने का कार्य करे। अब मैं आप लोगों को तब तक अपनी बात शुरू करता हूं भाई। सुनील कड़वासरा मेरे भाई, राम राम बड़े भाई ने। सबसे पहले तो आज काफी जगह दंगे हुए हैं, काफी जगह लाठीचार्ज हुआ है, काफी जगह कई गाड़ियां फूकी गई हैं। आप सभी साथियों को बता दूं, इसमें ना प्रशासन का दोष है, इसमें ना ही बच्चों का दोष है। जो बच्चे हैं वो भाई अपने पेट के लिए, अपने देश के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो प्रशासन है उनको ऊपर से कहा गया है भाई, सरकार की तरफ से उनको सीधा आदेश दिया गया है, यानी कि जो प्रशासन वाले वे भी हमारे भाई हैं, किसी नेता मंत्री के नहीं। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, किसान के बेटे, किसान के साथ ही लड़ रहे हैं, किसान के साथ इन लोगों की लड़ाई करवा दी। अब जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं, शांतिपूर्वक तरीके से सुनना भाई। दंगे भड़काने से, ये सब कार्य करने से कुछ नहीं होगा। मेरे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी से भी मेरी बात हुई है, कल बात हुई थी, आज भी बात हुई है। सभी को पता है वो राजस्थान का शेर है, उसने तुरंत प्रभाव से रिजल्ट दिया है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मेरे भाइयों के अंदर जागरूकता आई है। अब बारी आ गई भाई हमारी हरियाणा की। हम बाहर की बातें नहीं करते, हम अपनी बातें करेंगे पहले। मेरे हरियाणा वाले जितने साथी, जितने भाई जो आज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरे पास जो संगठनों की मतलब भाईचारे की कॉल आई है, जींद में, गोवाना में, तोसाम में, भिवानी में, दादरी में, गुड़गांव में, रेवाड़ी में, पलवल में, अलग अलग जगह भाइयों का जो जत्था है वो एकत्रित हो रहा है। सब ये पूछ रहे करना क्या है। पहले तो आप लोगों को करने की कार्यशैली बताता हूं भाई, अब कैसे क्या कार्य करना है। कल यानी कि जो आने वाला कल है, कल 17 तारीख है, 17 तारीख को अपने तोसाम के अंदर मेरा भाईचारा एकत्रित होगा सुबह के 9 बजे। और तोसाम से भाई चलेंगे समस्त भाईचारे के साथ, जितने भी आर्मी मैन तैयारी कर रहे थे, आर्मी की जो तैयारी कर रहे थे मेरे भाई, सॉरी आर्मी मैन नहीं, जो फ्यूचर के आर्मी मैन थे, वे सब के सब ने तैयारी कर लिए, कमर कस लिए। वो पैदल चलेंगे भाई तोसाम से उनके साथ जुड़ेंगे। फिर आगे भिवानी के बालक, दादरी के बालक, रोहतक के बालक, रेवाड़ी के बालक, गुरुग्राम के बालक, ऐसे ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। और मैं घर पर गाड़ी में बैठ के आप लोगों को भाषण नहीं दे रहा। कल मैं तोसाम में सबसे पहले उन भाइयों के बीच में ही होऊंगा, और जो भी कार्यशैली होगी, किस तरीके से आगे बढ़ रहा, वे चीजें आप लोगों को बताऊंगा। आईडी की रीच रोक रखी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पंकज भाई। जितने जुड़े हुए हैं ना, वे सब सोना है, और ये सब के सब अपने आप शेयर करके सब जगह पहुंचा देंगे। फालतू के आदमियों की हमें जरूरत भी नहीं है। हमें जो हमारा भाईचारा भाई, आप सभी साथियों से विनती, 2000 साथी जुड़ गए हो, ये आपके हक की आवाज है, मेरी उम्र नहीं है आर्मी की जॉब करने की, फार्म भरने की। आप लोगों की लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ना मेरे घर परिवार में किसी की उम्र है। ये लड़ाई हम सब की है, ये लड़ाई पूरे भारतवर्ष को बचाने की है। क्योंकि आप लोगों को 4 साल नौकरी करवा के सिक्योरिटी में अंबानी अडानी ये बाहर फेंक दिया जाएगा, बने रही हो गुलाम। इस गुलामी से अच्छा है जीवन चाहे 2.5 दिन का हो, खुल के जीना।
हनुमान बेनीवाल ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी राजस्थान में। वो आदमी ये कहने लग रहा है, हर्ष एक बार हरियाणा न जगाने का काम कर, अगला कार्य मेरा है, उधर तो हम जोर लगाओगे। नौर भादरा राजगढ़ से बार बार कॉल आ रही है। भाई साहब क्या आदेश है? आप सभी साथियों को आदेश बताता हूं भाई, हम सब ना हर एक गांव में जहां तक भी हमारे भाई चल का होंगे आंदोलनकारी, आंदोलन करने वाले, सब आप अपने गांव में के निकल लो। किसी की 17 की तैयारी है, किसी की 18 की, किसी की 20 की। सब जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर दिल्ली के अंदर चारों तरफ से दिल्ली को घेरेंगे, मैं वादा करता हूं भाई, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, इस चीज को सरकार तुरंत वापस लेगी। एक बार ही अपनी ताकत दिखा दो। आप भूल गए होगे, मुझे याद है उत्तर प्रदेश से एक लौह पुरुष किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत था। इंदिरा गांधी जगह देने तक नाटकी थी, दिल्ली के अंदर किसानों को जगह देने से मना कर दिया था कि कोई जगह नहीं किसानों के लिए। महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार ये कही थी, रे किसानों कर दो दिल्ली पर चढ़ाई। 10 लाख किसान 24 घंटे के अंदर दिल्ली में घुसा दिए थे। 24 घंटे के अंदर जगह मुहैया करवा ली थी, जहां आज के टाइम चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति बना रखी है। अरे मेरे भाई, आप लोगों से ताकतवर कोई नहीं है। एक मेरा भाई का मोदी देश न बचा लेगा, ये हर रोज मरण लाग रही, इतने आदमी बचा लिए होंगे हैं भाई। अरे ओ नंगड़ आदमी हो, 6000 के टट्टुओ, छोड़ दो ये जयकारे लगाने। पहले रेल लूट ली, फिर जहाज लूट लिए, फिर बैंक लूट लिए, गेस्ट टीचर का लात मार दी। इब हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर पांगड़ी ठा रखी है, इब आर्मी वाले का लात मार दी। इससे पहले किसाना का लात मारी थी। बच्चा के भाई इस देश में क्या न ठीक करेगा यो तेरा बाप, यो मोदी जी की तू जिक्र करने लग रहा है कि किस चीज ने बचाओगा? न्यू तो बता दे, ऐसा कौन सा कार्य है बचाओगा मेरा? किन है? अंबानी ना, अडानी ना, अपने आका ने। अब वापिस मुद्दे पे आते हैं भाई, यो आंदोलन कैसे पार होगा, इसमें क्या कार्य शैली करनी है, साथ के साथ शेयर करते रहे। आप 2700 आदमी लाइव देखने लग रहे हो, सभी साथियों से विनती कर रहा हूं, नीचे शेयर का बटन होगा, कंजूसी ना करे, उसको दबाएं और 10-10 ग्रुपों में तुरंत वीडियो को पहुंचाएं। रीच रोक रखी है, जितना आप फैलाओगे सिर्फ उतनी फैलेगी, आपको बता दिया है। अब भाई काम की बात यह है, जब हम हर गांव से 100-150 बच्चे निकलांगे, जब हम हर घर से एक बच्चा निकलांगे, और जब हम सब के सब एक जगह दिल्ली में जाके इकट्ठे होंगे, शांति पर यह आंदोलन करना है। एक बात का स्पेशल ध्यान रहे, आपके बीच में सरकार के आदमी घुस गए, आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया, रहे सब ताकत हुए माइक पकड़ेंगे, उल्टी सुल्टी नाप शनाप हुए बात करेंगे। जड़ा आदमी इकट्ठे हो रहे शांति प्रिय तरीके तो आप लोग बैठे हो, वहीं बैठते वे आदमी जानबूझकर प्रशासन को छेड़ कर आप लोगों पर लाठीचार्ज करवा देंगे, ताकि आप लोगों को 2-4 गलत लागे, बाकी भाग जाए। ये सब एक आंदोलन फैल करने की इन लोगों की रणनीति होती है। ये इसलिए बता रहा हूं, सैकड़ों आंदोलनों में भागीदारी कर चुका हूं, मैंने ये सारी चीजें फेस की हैं, ये चीजें देखी हैं। और जब हमारे गांव तक लकड़ाएंगे ना, हर गांव से हरियाणा के अंदर लगभग 650 गांव हैं, लगभग 650 पंचायतें हैं। जब हर गांव से 100-150 बच्चे लेकर 2 करोड़ 65 लाख जनसंख्या में है, और परे तो पूरा राजस्थान उठ का होगा, इस बात की गारंटी है। चाहे हमने कुछ भी करना पड़ो, राजस्थान हमारा बड़ा भाई है, इतना मैं वादा करता हूं भाई, मैं जोर लगाऊंगा मेरे भाई साहब से बात करके। लेकिन आप लोग तो अपनी ताकत दिखाओ, आप लोग तो अपनी उपस्थिति दिखाओ। आज बिहार ने जो छड़दम तारा है ना, आज के दिन सरकार लागत धर दी उनने, और आप लोग अब भी नहीं जाग रहे। एक बात और बता देता हूं, यो मुद्दा 2 से 4 दिन का है। अगर ये भी शांत बैठ के थारे गले में वो फांसी का फंदा गल जाएगा, बाद में कोई चूं तक नहीं करेगा। अभी चुनाव चल रहे हैं हर शहर में, हर जिले में, इसलिए सरकार चुप बैठी है, मुंह पर मास्क लगा के। 19 तारीख का चुनाव है, जैसे ही चुनाव होया उससे टाइम थारे पर लठ बरसाने शुरू। आज रेवाड़ी के अंदर पुलिस प्रशासन ने मन सिविल ड्रेस में लठ मारते देखे हैं।
आप इस चीज की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? सिविल ड्रेस में हमारे भाइयों पे कौन लाठी चार्ज कर रहा था, कौन लाठी बरसा रहा था? कल सुबह 9 बजे भाई तोशाम में मैं भी पहुंच रहा हूं मेरे भाईचारे के साथ। कल मिलते हैं तोशाम में, आप सभी साथियों को बता दिया है। और भाई परसों 18 तारीख को गोवाना के अंदर इकट्ठे होंगे सभी साथी। जब मिलजुल कर चारों तरफ तय समस्त भाईचारे ने समझाओगे, अपने भाईचारे ने जागरूक कराएंगे, अपने युवा बच्चा ने जागरूक कर उनकी एकता बना के, और जब दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कराएंगे ना, हमारी विजयी 100% होगी। उधर से यूपी वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग भी तैयारी करो, हर गांव हर घर से निकलो। यह लड़ाई अकेले राजस्थान हरियाणा या बिहार की नहीं है, यह लड़ाई पूरे भारतवर्ष की है। एक बात और, इस बात को बड़ी गौर से सुनना, पहले भी बताई है। एक छोटा सा पेड़, बहुत प्यारा पेड़, उस पर अलग अलग प्रकार के सैकड़ों पक्षी रहा करते। एक दिन लकड़हारे ने एक डाली काटी, उस पर काग का घोंसला था। कोयल हंसन लगी, ये बोली बहुत पूरा दिन चा 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 कर यार था, मजे आ गए। अगली डाली लकड़हारे ने कोयल की काटी, वो पड़ा पड़ा कौआ भी हंसन लग गया। क्यों? मेरा मकान जड़िया जब तो बहुत हंसे थी, कल मेरा घोंसला पट्या। अगले दिन उसने चिड़िया का भी काट दिया, कबूतर का भी काट दिया, न्यू करके वो पेड़ जड़ तक काट दिया। सारे पक्षिया के घोंसले तड़े पड़े और सारे पक्षी रोन लाग रहे। और सबके दिल दिमाग में एक बात आई, अगर हमारे अंदर एकता होती और एकता के साथ उस लकड़हारे से लड़ते, उसका चोच मार मार के उसने विनाश देते, सब एक साथ आक्रमण बोलते, तो आज हमारा पेट भी जिंदा होता, हमारे घर भी जिंदा होते। यो काम मत करो। जब किसाना पे उंगली उठी, जब तो उन देशद्रोही बताया करते। गैस तीसरा पे उंगली उठी, जब उन देशद्रोही बताया करते। और आज आर्मी पे उंगली उठ रही, उनने भी देशद्रोही बताओ रहे। आज आंगली हमारे देश के जवानों पर उठ रही, उनने भी तुम देशद्रोही घोषित करने लग रही। कब जागोगे मेरे भाई? पहले वे लूट लिए, फिर वे लूट लिए, फिर वे लूट लिए। सुनो इनकी सच्चाई, आप लोगों के अंदर कैसे जातिवाद, धर्मवाद, सारी चीजें घोल दी। 2016 में 3 जाटा का लठ मारे, हरियाणा के अंदर ना मारे हो बता दो, क्योंकि हरियाणा का जो वोट बैंक था, यहां पर जाटों का वोट बैंक 33 से 34% रहा है। इस मारे ताकतवर ये थे तो पहले ये तोड़े, झूठे केस लाए, उग्रवाद करवाया, आरक्षण के नाम पर भीतर गो दिए। राजस्थान के अंदर गुर्जर मजबूत थे, गुजरा का लठ मारे इनने, गुजरा पर केस लाया। महाराष्ट्र के अंदर मराठे मजबूत थे, मराठा का लठ मारे, मराठा का केस लाया। गुजरात के अंदर पटेल मजबूत थे, पटेला का लठ मारे। फिर इन्होंने देखा अब एक कौम और रहेगी, मुस्लिम कौम, मुसलमान कौम, भले इनके अंदर बहुत ज्यादा एकता, अब इनको बदनाम कर दो। अब दिन प्रतिदिन उनका लठ, उनका डंडा दे रखा है। किसी झूठा भी किसी के नाम के पीछे खान, रहीम, ये चीजें पागी ना, किसी ने केस में उसने अंदर डालकर घसीट दे है कति। ये आप लोगों की सरकार की चाल है। आप लोग क्या सोचते हो आपका धर्म सुरक्षित है? ये जो हिंदू हिंदू के नारे लगाते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, अरे हम हिंदू धर्म में नहीं आते क्या? आप साथियों से पूछना चाहता हूं, हमने हिंदुस्तान की रक्षा नहीं करी क्या? हमारे पूर्वजों ने नहीं करी? दिल्ली के चारों तरफ से हम किस लिए बसाए थे? इसीलिए जब दिल्ली पे जो आखिरी आक्रमण होता था, आखिरी दरवाजा होता था, वहां छाती हमारे पूर्वज अड़ाते थे। हम सब ने मिलके इस देश को बचाया, इस देश के लिए लड़े हैं। हम सब ने मिलके इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। किसी नेता मंत्री ने आज तक कुर्बानी दी हो बता दो? किसी नेता मंत्री के बेटे ने आज तक कुर्बानी दी हो वो बता दो? 70 साल की उम्र में आप लोगों का राजनाथ सिंह देश सेवा करना चाहता है। 71 साल की उम्र में आप लोगों का प्रधानमंत्री देश का राजा बनना चाहता है। और जो 23 साल की उम्र में बच्चे हैं वो रिटायर हो जाएंगे। क्या गंद मचा रखा है। एक बात सोच के देखी है, जब 4 साल की बच्चा फौज की ट्रेनिंग करके आएगा, उसको बम भटकाने
उसको जब सारी चीजें आ जाएंगी और जब वो रिटायर हो जाएगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं उसको काम दे देंगे हम, सिक्योरिटी की नौकरी कर लेगा यहां के। आप सबसे ज्यादा क्राइम हो जाएंगे यहां, लुटते हुए देखना फिर हिंदुस्तान को, क्योंकि उनके शार्प माइंड हो जाएंगे, उनकी यंग उम्र होगी और सब के सब इसी काम में एक्सपर्ट हो गए, तो क्राइम कितना ऊपर बढ़ जाएगा, ये चीज सोची है क्या आप लोगों ने? आप सब यही चाहते हो क्या जैसे पहले गुलाम थे, गुलाम बन के ही रहोगे? ये गलतियां कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। 1857 में हमने आजादी की कोशिश की थी, वो क्रांति एक बार एक जगह से दूसरी जगह फैलने में लेट होगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक साथ क्रांति नहीं फैली। उस गलती का खामियाजा 1947 तक भुगतना पड़ा। 90 साल अंग्रेजों ने और राज किया और पहले से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई। वही काम आप लोग कर रहे हो। ये क्रांति जो फैल रही है, अन्ना हजारे जैसा आंदोलन चाहिए, उसी अन्ना हजारे जैसा जिसने कांग्रेस की जड़ें उखाड़ के फेंक दी थी। आज उसी अन्ना हजारे जैसे आंदोलन की जरूरत है जो इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक दे। सीधी सी बात है भाई, तोड़ नहीं चाहिए हमें। रेगुलर नौकरी का प्रावधान बनाओ। कहां गए वे झूठे ढकोसले? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कहां गई वे चीजें? मैं आज खुल के बोलता हूं, हो सकता है कल मेरी ये जुबान बंद हो जाए, परसों जुबान बंद हो जाए। हर रोज आखिरी सांस समझ के जी रहा हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन धमकी नहीं मिलती मने। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरे पीछे आदमी नहीं लागते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मां बहन की गालियां नहीं सुनता। थाने में कभी रिपोर्ट कराने तक नहीं जाता। क्यों? लोग ये सोचेंगे ड्रामे कर रहा है। सुनेगा कौन मेरी? मजबूरी तो ये है, भाजपा ये चाव काल मर जा साला, मारे नाक में दम दे रखा है। कांग्रेस ये चाव काल मर जा, मारा भी नाक में दम दे रखा है। ये बताओ, भाजपा हमारी नहीं, कांग्रेस हमारी नहीं, जेजेपी हमारी नहीं, कोई पार्टी कोई नेता हमारा नहीं। अरे आम जनता जो तुम मेरे भाई हो, मारे थारे मारे छाती अड़ाकर लड़ा, थारे मारी अजलत मोल ले रहे। हाँ, तुम भी मारे को न रहे। कम से कम थारे तक कान खुलने चाहिए। थारे हक के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल में न्यू बता दो गलत कार्य कौन सा करया है। सारी समाज सेवा करी, अच्छे कार्य करे, समय समय पर आप लोगों को जगाने की कोशिश की है। बस फर्क इतना है, मैं थारे 10 मिनट पहले उस बात को समझ जाता हूं, तुम लोग पीछे समझो। और सांप लकड़े पीछे लकीर पीटे तक कोई फर्क नहीं पड़ता। इब्बी करड़े नहीं होए ना जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। या कोई फिल्म नहीं है, यह असली जिंदगी है। असली जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। अच्छा लगा हो तो सारे इस वीडियो ने अपने बड्डा तय छोटा तय अपने बड़का तय सुनाई हो। और जब तुमने नू लगा मैं कति हक की बात कर रहा हूं तो मेरे भाई इकट्ठे होकर आक्रमण बोल दो। गणित सहन शक्ति से, सहनशीलता से, प्यार से ये आंदोलन पार कराना। और मैं गारंटी देता हूं युवाओं से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हिंदुस्तान एक युवा देश है जहां सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। और वे युवा जो बेरोजगार हैं, जैसा भी मेरे तो होगा भाई, थारे आगे छाती अड़ावांगे, थर तो पहला लठ भी खाएंगे, केस भी लवाऊंगे। जिसा भी मेरे तो डेली होगा, जब 100-200 भाई चल लेंगे, 500 भाई चल लेंगे, 1000, 5000, 10,000 का काफिला बन जाएगा या 1 लाख का काफिला बन जाएगा। हर रोज जैसा भी हमारी गोज का जुगाड़ होगा, अपनी गोज में भाई थारे लिए खर्चा कराएंगे। क्योंकि हमने बेरातम सब के सब जितने भी भाई हो ना, जितने भी, सारे के साथ सारे मेरे भाई बेरोजगार हो, तो हमारा फर्ज बना अपने बेरोजगार भाइयों के लिए अपनी गोज में 2 रुपये ला सका, जिसे भी थारे चाह पानी मारतो होगी वह भी करने की कोशिश करांगे। यो ये मैसेज देना था आप लोगों को। अब भी नहीं जागते ना भाई। हर घर में का 100 आदमी लिकड़ो, हर घर में का बालक लिकड़ो, हर गांव में का जब यह चीज लिकड़ का चलेगी, साथ साथ जुड़ते चले जाओ इस कार्रवाई के साथ, जब तक दिल्ली पहुंचा कई लाख आदमी हो। और दिल्ली में जाके दिल्ली ने चारों तरफ तक बांध कर जुड़ कर बैठ जाएंगे। समझ गए आप लोग? जब काम चल लगा नहीं नाते। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई,
जब मैं नहीं बीनू ला गया खाम का बोके जा छका रहूं थूक बिलोए जा है। अपनी भी आस उम्मीद टूट जाएगी। अपना जीवन अच्छा है, 2 रोटियां का ठीक काम चल रहा है, भगवान ने सोतरा बालक दे रहा क्या सोतरे इन भड़का तो क्यों इतना वो लेना है। थारे ऊपर लड़ा हाँ भाई, ये उम्मीद ना तोड़ दियो। अच्छा लगे इस वीडियो ने शेयर कर दियो। इतने प्यार तो मेरी बात सुनी, इस चीज का रिजल्ट भी आना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। संभाल सकते हो आप सब अपना काम।